हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल GY खान शिक्षा में। मेरा नाम है GY खान। तो बेटा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, आज भी हमारा टॉपिक वही रहेगा। उसमें सब टॉपिक हमारा था स्क्वायर्स, हमने स्क्वायर्स निकालना सीखा था और मैं आज वैसे ही नंबर्स का खाली कवर करूँगा आज के लेक्चर में जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो। चलिए टॉपिक लिख देते हैं पहले। तो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें सब पार्ट हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर निकाल रहे थे किसी भी नंबर का। 1 to 80 तक हम लोगों ने सीख लिया। मैं और तरीके से भी सिखाऊंगा, फिलहाल उनमें से एक तरीका सीखा था, उनको भी मैं और जनरलाइज करके बताऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। आज हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 5 हो। तो हम लोग पहला फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो कैसे नंबर्स का हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं, ऐसे नंबर जिसके एंड पे या यूनिट प्लेस पे 5 हो। तो ट्रिक टू कैलकुलेट squares of numbers ending with digit 5। ठीक है, यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारा डिजिट क्या रहे, 5 रहे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूँ क्लास को ताकि आपको समझ में आए, ज़्यादा आसानी से समझ आ पाए। ठीक है, मैं एक नंबर लेता हूँ 15, इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं कैसे आता है। इसका रूल क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आपको कि ये यूनिट प्लेस पर जो 5 है इसका आप स्क्वायर करें, यानी इस 5 का स्क्वायर करें और इसको यहाँ लिख दें। 5 का स्क्वायर 25 आता है। ठीक है, और आप याद रखना कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो उसका स्क्वायर करेंगे, आपको पक्का वो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस फिक्स 2 और 5 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये काम करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस 5 के स्क्वायर लिखने के बाद इसके साथ जो भी डिजिट बचे, अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल एक ही डिजिट है, मोर देन 1 डिजिट भी रह सकता है ना, और 1 है, हो सकता है 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी, तो उसका कर सकते हो आप। क्या करना है आपको, ये जो भी नंबर है, एक तरह से नंबर बोलो, डिजिट नहीं बोलो, क्योंकि आगे 2 डिजिट का भी रहेगा, हम एक साथ यूनिट के तरह लेंगे उसको। तो यहाँ पर देखें तो इसको क्या करना है, जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करना है इसके सक्सेसिव से, 2 से। अब आपको पता, सोच रहे होंगे सक्सेसिव क्या होता है। देखो बेटा, कोई भी नंबर जैसे आप 1 2 3 4 5 लिखते हो ऐसे, तो ऐसा सक्सेसिव क्या मतलब होता है, इसके बाद तुरंत आने वाला। ठीक है, यानी दो कंजुगेटिव टर्म्स, कंजुगेटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, तो एक के बाद एक का, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 1 रहे। ठीक है, तो यानी उसके तुरंत बाद वाला क्या हो, सक्सेसिव होता है। जैसे 2 के बाद तुरंत 3 है तो ये 3 आपका सक्सेसिव होगा 2 का, 4 3 का सक्सेसिव होगा अगर नेचुरल नंबर की बात करें। ऐसे अगर इवन नंबर की बात करते हैं तो आप 2 4 6 8 10 ऐसे लिखते हो ना, क्योंकि 2 का गैप होता है इवन नंबर्स के। इसी तरह से ऑड में भी 2 का गैप रहता है। तो अगर ऑड नंबर्स का हम लोग सक्सेसिव 2 ऐसे ऑड नंबर जिस इवन नंबर का सीरीज़ है उसमें हम लोग 2 का सक्सेसिव मालूम करना चाहते हैं तो 4 होगा, 4 का 6 होगा, ऐसे ही यहाँ पे ऑड में ऐसे। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो जो काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर में जो सक्सेसिव नंबर होगा यहाँ पे जो उसका सक्सेसिव से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 का सक्सेसिव क्या होगा, 2 होगा। तो अब क्या करो, उस नंबर को उसके सक्सेसिव से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आए इसके लेफ़्ट साइड में लिख दो। तो यहाँ पर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 × 1 तो 2 ही आएगा। तो कितना आ रहा है इतना, और आप जानते हो 15 का स्क्वायर कितना होता है, आपने याद भी किया था। ठीक है, इसी तरीके से आगे बात करते हैं। आप ले लो 25 का आपने याद किया था, फिर भी इस तरीके से भी निकाल लो। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे 25 की तो फिर से यहाँ पे 5 है, तो 5 का मैं स्क्वायर करूँगा 2 5 आएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 है। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है।
इस 2 का सक्सेसिव क्या होता है, 2 के बाद क्या आता है 3, काउंटिंग नंबर में 2 के बाद क्या आता है 3, तो हमारे पास सक्सेसिव नंबर क्या है इसका 2 का 3, तो मैं क्या लिखूँगा 2 2, इसको मैं ऐसे डैश दे देता हूँ ताकि आप ऐड नहीं कर देना, साथ में लिखना है क्लब करके मर्ज करके 2 इंटू इसका सक्सेसिव करो, तो 2 का सक्सेसिव 3 होता है। तो अब क्या करोगे 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6 आएगा, और 2 5 साथ में लिख दो। याद रखना यहाँ पे 2 डिजिट ही रखना है आपको, ठीक है, 2 डिजिट आता ही है वही, ठीक है ना, या तो कोई दिक्कत है। तो आप जानते भी हो 25 का, आपने याद भी किया था। आगे चलते हैं, 30 का तो ज़ीरो वाला है, 35 का देख लेते हैं। 35 का स्क्वायर करोगे, फिर से 5 आया यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बात करते हैं इस वाले, इसके लेफ़्ट में क्या है, तो हमारे पास ये डिजिट बच रहा है क्या, तो इस डिजिट का हम लोग क्या करेंगे इससे सक्सेसिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे इसके सक्सेसिव से तो क्या आएगा 3 इंटू 4, और 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 12, और 2 5 पहले से था ऐसे लिख दोगे। हम लोगों ने इसका तो नहीं करा था लास्ट टाइम, लेकिन अब कर लेते हैं। बड़े से बड़े नंबर्स का भी आप कर सकते हो, जैसे आप ले लो 45 का, ठीक है। अच्छा 45 का निकालते हैं तो 45 का क्या, फिर से 2 5, 5 का स्क्वायर 2 5, इस 5 का स्क्वायर करोगे 2 5 आया। फिर क्या करोगे इसके बाद जो डिजिट बच रहा है उनके सक्सेसिव से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 का सक्सेसिव क्या होता है 5, मल्टीप्लाई करो 20, साथ में लिख दो कितना आसान है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो और बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा बीच में मैं छोड़ दे रहा हूँ 95, ठीक है। 95 का स्क्वायर करते हैं, तो 95 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, फिर से 2 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 9 का सक्सेसिव 10 होता है, तो ये तो और आसान है मल्टीप्लाई करना, ये तो और इजी हो गया। 10 कोई भी ऐसे नंबर जिसके पास 1 और 0 सिर्फ हो, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना बहुत आसान होता है। मल्टीप्लाई करना होता है तो जितने उस 1 के पास ज़ीरोज़ है उतना ही ज़ीरो उस नंबर जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा वो उसके साथ लगा देते हो। डिवीज़न के केसेस में उतने पॉइंट्स लगा देते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखें तो कितना हो रहा है 9025, ठीक है। 95 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9025, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही डिजिट वाला हो, इससे बड़े वाले का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा, 105 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो बेटा स्क्वायर निकालने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट सारे ट्रिक्स को बता दूँ, लेकिन एक दिन में एक ही लेक्चर में ये पॉसिबल तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास में तो कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे इनमें से, ठीक है। अच्छा तो फिर से यहाँ पे क्या करना है 5 का स्क्वायर 2 5 आया, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था ना कि देखो यहाँ पर 1 डिजिट का आ रहा था, यहाँ पे देखो एक साथ ये 2 डिजिट है, तो दोनों का एक मान हो गया एक यूनिट, तो 10 रहेगा मेरे पास नंबर, इसलिए मैंने कहा था नंबर बोले हैं आप, ठीक। ओके ये रहा 10, और 10 का सक्सेसिव क्या होता है 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 110 फिर 2 5 लिख दो, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई 110 आएगा, ठीक। आगे चलते हैं 115 का स्क्वायर निकालना है, फिर से वही 5 का स्क्वायर करो तो 2 5 आएगा, ठीक है। और आप 11 के बाद के नंबर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। आप जानते हो 11 का सक्सेसिव कितना होता है 12 होता है, तो 12 इंटू 11 करोगे। ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, छोटे मोटे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए मेंटली करने। वैसे तो आप लोगों को मैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा, जितने भी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, जितने ट्रिक बन सकते हैं मैं कोशिश करूंगा सबका कराने का। अभी फ़िलहाल हम लोग स्क्वायर का काम कर रहे हैं। तो आप जानते हो 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 132, कितना होता है 132, ठीक है। और ये आपका 25 था, तो एक साथ लिखोगे क्या 13225, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बड़े नंबर का ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 135, और मैं और भी ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि इस टाइप के नंबर को भी उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे सारा सीखेंगे, एक साथ तो नहीं कर सकते ना। तो इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखो क्या है ये आपका 5 का स्क्वायर करते कितना होता है 25 लिख दिया आपने। अब आपके पास क्या है 13 का
सक्सेसिव क्या है 14, या तो कोई दिक्कत? ओके, अब देखो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। वैसे तो मैं शॉर्ट में भी कर रहा हूँ, 4 3 जा 42 का मैंने 2 लिखा, 4 रिमाइंडर है, 14 1 जा 14 है, 14 प्लस 4 कितना हुआ 18 में यहाँ लिख दूंगा 18, ठीक है, और 2 5 लगा दो, इतना आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। दो 14 को मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने 14, वैसे तो और तरीके हैं लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो अप्लाई किया वो ऐसे किया। तो मल्टीप्लाई करना है तो मैंने 4 को 3 टाइम्स पढ़ा, 14 को तो 42 हुआ, ठीक है। उसके बाद 14 को एक बार, क्योंकि आप जानते हो एक एक करके सारे से करते हैं, तो ये आप 14 लिखते हो, कितना होता है 2 8 1 आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, इसके आगे भी देखते हैं, इससे बड़े नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 135 का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 225 का भी निकाल सकते हैं। क्या निकालो, बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन आने वाली है उसको कैसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं अगले इसी बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स में ही मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसका रूट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और भी इसके अलावा भी ट्रिक है, उन सब के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पे बात करें तो 22 इंटू में 23 सक्सेसिव इसका, यहाँ पे 5 का तो स्क्वायर 25 होता ही है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अभी फ़िलहाल मैं बेसिक 2 डिजिट वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखा देता हूँ फ़िलहाल आज की क्लास में, ताकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। देखो कैसे करना है आपको। अभी आपको 23 मल्टीप्लाई 22 करना है, तो क्या करो, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड वाले दोनों यूनिट प्लेस वाले को। कितना आया 6 लिखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर ऐड कर दो सारे को। तो देखो 2 इंटू 2 4, अब 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 10 का आप क्या लिखो, 2 डिजिट वाला आया तो आप 0 को यहाँ लिखोगे, यानी 1 डिजिट यहाँ लिखोगे, 1 कैरी रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फिर इसको साथ साथ वाले को, दूसरे साइड वाले डिजिट्स को, तो 2 इंटू 2 4 प्लस यहाँ पे रिमाइंडिंग बचा था जो आप कैरी लाए थे 5, तो कितना आ रहा है 506, ठीक है। तो आप ऐसे शॉर्टकट कर सकते हो सिंपली, है ना। तो ऐसे तो अभी बताने में टाइम लग रहा है ना आपको, लेकिन आप जब करने लगोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से जल्दी से कर पाओगे। तो कितना आ रहा है 506, और ये कितना आया था 25 साथ में लिखना होता है, तो इतना आएगा 225 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी किसी भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हो तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या, ठीक है। With you, I can be sad with you. Just